स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर क्लास 9th पुअर्टी एज अ चैलेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर पर हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो एज फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पुअर्टी एज अ चैलेंज। हाउ, कैसे पुअर्टी एक चैलेंज है, इसके बारे में पुअर्टी का डिफिनेशन समझेंगे और डिफरेंट यहाँ पर कॉजेस समझेंगे, ठीक है, रिजल्ट समझेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पुअर्टी क्या होती है। डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा। एंड नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे टू टाइपिकल केसेस ऑफ पुअर्टी, जो कि इसी में पुअर्टी को समझने के लिए जब हम ये दो स्टोरी पढ़ लेंगे, ठीक है, अर्बन केस की एंड फिर रूरल केस की, देन वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि पुअर्टी कैसे होती है और कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है पुअर्टी सीन एज बाई सोशल साइंटिस्ट। पुअर्टी एज सीन बाई सोशल साइंटिस्ट। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पुअर्टी सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार बताई गई है, ठीक है। इसी पर हम पढ़ेंगे सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। एंड नेक्स्ट में पढ़ेंगे फिर पुअर्टी एस्टिमेट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटर स्टेट्स डिसपर्टीज, मतलब कि जो स्टेट होते हैं उसमें अलग अलग पुअर्टी होती है और क्यों होती है, रीजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट में पढ़ेंगे ग्लोबल पुअर्टी सिनारियो, ठीक है। इसके बाद कॉजेज ऑफ पुअर्टी, एंटी पुअर्टी मेजर्स एंड द चैलेंज अहेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे टू टाइपिकल केसेस ऑफ पुअर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुअर्टी क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो पुअर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि पुअर्टी क्या है। पुअर्टी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, जहाँ पर पर्सन क्या करता है, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है, उसकी कमी होती है, ओके। एंड फिर मेंटेन अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब ऐसा नहीं कि उसको लग्जरी लाइफ चाहिए, ठीक है। पुअर्टी क्या होती है, जब आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो, ठीक है, मतलब आपकी जो इनकम होती है वो कम होती है एंड आपका जो यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, कंजप्शन ज़्यादा होता है। देन वहाँ पर आप एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी फुलफिल नहीं कर पाते हो, आप अपनी नीड्स वहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाते हो और उसको हम बोलते हैं पुअर्टी, ठीक है। एंड इनफैक्ट एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हर एक, जितना भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से हर एक पाँचवां व्यक्ति क्या है, पुअर है। एंड दिस मीन्स रफली 270 मिलियन, अबाउट 270 मिलियंस, और इसको बोल सकते हैं 227 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया इन पुअर्टी। 2011 एंड 12 के अकॉर्डिंग दिया गया है कि इंडिया में रह रहे पूरे पॉपुलेशन का 5%, मतलब कि हर एक पाँचवा आदमी यहाँ पर क्या है, पुअर है। और टोटल पॉपुलेशन में से 27 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो कि पुअर्टी में रहते हैं। ये डाटा कब का है, 2011 एंड 12 का, ओके। डेटा आपकी बुक में अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट में देखेंगे तो द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इज इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन इंडिया। बात सही है, जितना भी मतलब पुअर है, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ा एक ग्रुप पाया जाता है जो कि इंडिया में रहता है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें क्या करता है, आपकी बेसिक नीड्स से फुलफिल नहीं होती हैं, ठीक है। और इतने सारे 27 करोड़ पीपल इंडिया में रहते हैं, ठीक है, जो कि पुअर्टी में आते हैं। एंड ये हमारा एक सिंगल कंसंट्रेशन बन जाता है पुअर का, ठीक है, जो कि इंडिया में पाया जाता है। और यही आ जाता है कि ये हमारी सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज बन जाता है। मतलब अब इतने सारे पीपल क्या हैं, पुअर हैं, देन उनको आपको क्या करना है, सही से लाना है, ठीक है, उसकी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सही करना है, ठीक है, मतलब वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें फैक्टर देने पड़ेंगे, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ उपाय करने होंगे जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी पुअर्टी से वो बाहर आ सके, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पास हमारे पास दो स्टोरीज दी गई हैं, ठीक है। इन स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि पुअर्टी क्या होती है। अब देखो, आपने देखा होगा कि आप लोग अगर डिफाइन करो कि पुअर्टी क्या होती है, देन आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आप लोग जाते हो, नुक्कड़ पे जाते हो, चौराहे पे जाते हो, देन वहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो शायद बेगर्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, रैग पिकर्स हो सकते हैं। आप उनको देखते हो तो नहीं लगता है कि हाँ ये लोग पुअर है, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं हाँ वो लोग क्या हैं, पुअर है, ठीक है, क्योंकि उनके पास उनकी जो नीड्स होती हैं फुलफिल करने के लिए उनके पास इनकम नहीं होती है, ओके। तो आप पुअर्टी को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जब आपकी इनकम लेवल बहुत कम हो और आप अपना जो कंजप्शन है उसको नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, देन उसको बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग पुअर्टी में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग यहाँ पर टू स्टोरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अर्बन केस की। तो इसमें दिया गया है रामचरण नाम के एक पर्सन है जिनकी एज क्या है, 33 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, जो कि एक डेली वेजेस लेबर है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बड़े फर्म पर या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब पर वो काम करते हैं, डेली वेजेस वर्कर हैं, ठीक है। एंड वर्क्स इन अ वीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड रांची में क्या है, एक फ्लोर मिल है वीट की, वहाँ पर वो काम करते हैं। एंड अर्निंग आरएस 1500, मतलब उनकी अर्निंग कितनी है, मंथ की, पर मंथ की अर्निंग है, मतलब 1500 रुपये अर्निंग करते हैं वो। एंड इसके बाद उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, इरेगुलर है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ रेगुलर है उनको मिलेगा ही, जरूरी नहीं है। कल दूसरा पर्सन आता है देन उनको निकाल दिया जाएगा, या फिर कुछ जैसे आज लॉकडाउन लग गया था तो क्या हुआ था, सब कुछ बंद हो गया था, तो ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है देन वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका एम्प्लॉयमेंट इरेगुलर होता है तो उसको काम से निकाला जा सकता है।
एंड 6 फैमिली ऑफ मेम्बर्स, उसके फैमिली मेम्बर में 6 पर्सन्स हैं, ठीक है। एक तो वो हो गए, एक उनकी वाइफ हो गई और 4 उनके चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। तो मतलब 6 लोग हो गए। अब उनको 1500 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 1500। एंड इसके बाद जो उनकी वाइफ शांता है, उनकी वाइफ का नाम शांता है, शांता देवी, अ पार्ट टाइम मेड, वो क्या करती हैं, दूसरे के घर पर जाती हैं, वहाँ काम करती हैं, ठीक है, एज लाइक हेल्पर काम करती हैं, ठीक, हाउस होल्ड वर्क्स में हेल्प करती हैं और उनको मिलता है ₹800, ठीक है। अब ये क्यों जाती हैं काम करने, बिकॉज जो 1500 रुपीज़ हैं, ठीक है, रामचरण वहाँ पर कमा रहा है, तो वो उनकी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर सकता, बिकॉज ये अर्बन केस की बात करें। अब अर्बन केस मतलब शहर है, ठीक है, तो वहाँ सारी चीज़ें महंगी होती हैं, तो उनकी जो नीड्स होती है अभी 1500 में कंप्लीट नहीं हो पाती है। देन उनकी जो वाइफ शांता है वो भी एक पार्ट टाइम मेड है, जिनको मिलता है ₹800। एंड एल्डर सन है हेल्पर इन अ टी शॉप। अब क्या होता है, अभी इतने में भी उनकी जो नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो जो उनका बड़ा बेटा होता है वो एक टी शॉप पर काम करता है और जो उसको ₹300 मिलता है, ठीक है। अब देखो 10 ईयर ओल्ड डाटर है उसकी, ठीक है, एंड टेक्स केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स, जो उनके 2 छोटे भाई बहन हैं और जो भी घर पे रहते हैं छोटे, ठीक है, क्योंकि 6 लोग थे, ठीक है, 3 लोग तो बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, बचे 3, तो जो 10 ईयर्स ओल्ड उनकी डाटर है, बड़ी डाटर है, तो अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखती है, ठीक है। एंड अब इसकी वजह से उनको जो पैसा तो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है, अंडर नरिश्ड होते हैं वो लोग, एंड नो एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर। यहाँ पर बोल सकते हो कि अब उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा बुखार भी हो तो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपनी दवा नहीं करवाते बिकॉज उनके पास मनी की शॉर्टेज होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, लैक ऑफ मनी है बिकॉज इसीलिए वो अंडर नरिश्ड भी होते हैं, ठीक। और अगर रूरल केस की बात करें, अब देख सकते हो आप यहाँ पर कि अर्बन केस में अगर हम ये स्टोरी देखते हैं तो हाँ, रियल में ये लोग क्या हैं, पुअर हैं, क्योंकि इनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, ओके। एंड हाँ, इनकी जो एजुकेशन लेवल है, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं है। अगर रामचरण पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको जो उसकी वर्किंग का रुपीज़ मिलता है, इनकम मिलता है, वो कहीं ज़्यादा होता, ठीक है। और वो क्या होता है, उनकी फैमिली थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ लग्जरी लाइफ में जी रही होती। बट वहाँ पर केस क्या है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पर वो एज लाइक डेली वेजेस काम करते हैं, डेली वेजेस पर, एंड वहाँ पर उनको इनकम भी कम मिलती है। और इसी तरह इनकम कम होने की वजह से वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन है, उनका बड़ा बेटा है, ठीक है, अबाउट 14 ईयर्स का रहा होगा तभी से वो जाकर के टी स्टाल में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो भी पढ़ नहीं पा रहा है। और उसके जो छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक, क्यों, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनकम, ठीक है। एंड अगर रूरल केस में बात करें, ठीक है, तो रूरल केस में क्या है, लाखा सिंह नाम के एक स्टोरी है। तो लाखा सिंह नाम के एक पर्सन है, ठीक है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब ये गांव के हैं, तो इनके पास जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, मेन इनकम का सोर्स होता है, वो क्या है, लैंड है। तो इनके पास लैंड है ही नहीं, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। अब इनके पास लैंड नहीं है, तो इनको अपना लिवलीहुड चलाना है, कहीं ना कहीं से जीवन यापन करना है। देन ये क्या करते हैं, जो बिग फार्मर्स होते हैं उनकी लैंड पर जाकर के काम करते हैं, ठीक है। और इनका भी जो वर्क होता है वो इरेगुलर होता है, एंड इनकम जो होती है वो बहुत ही कम होती है। वर्क इरेगुलर कैसा है, आप बोल सकते हो कि सीजन के अकॉर्डिंग वर्क होता है, ठीक है। अभी हार्वेस्ट सीजन है तो उनका काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। साल भर में जो सीजन्स आते हैं उनमें कुछ टाइम होता है जो रेस्ट जोन का होता है, ठीक है, जैसे फसल पकने वाला सीजन हो गया, ठीक है, और कुछ समय जो फील्ड्स होते हैं वो खाली होते हैं, तो उसकी जो जॉब होती है वो भी रेगुलर नहीं होती है, ठीक है, इरेगुलर वर्क होता है। एंड इनकम जो होती है उसकी RS 50, मतलब 50 रुपीज़ में वो एक दिन पूरा बड़ी मेहनत से काम करता है, तब उसको 50 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि नहीं, हाँ उसको काम बहुत कम पड़ता होगा, नहीं, बहुत मेहनत का काम करता है, तब उसको 50 रुपीज़ मिल जाते हैं। और जो उनकी वुमेन है वहाँ पर, ठीक है, वाइफ है, तो क्या करती हैं, चॉपिंग फॉडर और कलेक्टिंग फायरवुड, वो चारा वगैरह लाती हैं, ठीक है, और जो फायरवुड होते हैं उनको कलेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है, जंगल से। एंड हिज फादर TB पेशेंट। अब उनके फादर क्या है, TB पेशेंट है। अब TB पेशेंट क्यों, ठीक है, तो ऐसी ही सिचुएशन उनके पिताजी की भी रही होगी, ठीक है, तो उनके पास क्या था, इनकम की कमी थी। देन उनको अगर आप बोल सकते हो कि अगर उनको कोई बीमारी होती है देन उन्होंने बाहर नहीं दिखाया, ठीक है, तो केयरलेसनेस हो गई, जिसकी वजह से वो एक TB पेशेंट बन गए। और अब भी वो बाहर जा करके इलाज नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज उस पर भी उनको बहुत सारा पैसा लगेगा, ठीक है। और पास्ट अवे 2 ईयर्स एगो, क्या होता है, अब वो 2 साल पहले गुजर गए होते हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, क्योंकि वो इलाज करवा नहीं पाते, नहीं शायद बच गए होते, ठीक है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ मेडिटेशन, यहाँ पर दिया गया है मेडिकेशन, मेडिकेशन मतलब मेडिसिन की कमी हो जाती है, मतलब पैसे नहीं होते हैं तो वो दवा नहीं करवा पाते हैं, इसीलिए उनके पिताजी खत्म हो जाते हैं। एंड हिज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिसीज़, और उनकी माताजी भी हैं, वो भी सेम डिसीज़ से कष्ट पा रही हैं, ठीक है, जैसा कि उनके पिताजी को TB थी, माताजी को भी है, ठीक है। अब उनका भी इलाज हो नहीं सकता है बिकॉज उनकी जो इनकम है वो बहुत ही लो है। प्राइमरी स्कूल्स लाखा, देखो अब बात करें, वहाँ पर तो एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लाखा कभी स्कूल गया ही नहीं। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पुअर्टी थी कि वो स्कूल जा ही नहीं सका, उसको कामकाज भी करना पड़ता था, ठीक है, इसीलिए वो स्कूल कभी नहीं गया, ठीक है। लेकिन हाँ, एक स्कूल था प्राइमरी। स्टार्ट्स अर्निंग, अब वो जब 10 ईयर्स का था तभी से उसने अपनी अर्निंग स्टार्ट करती थी, ठीक है, कमाना शुरू कर दिया था। अब क्या होता है, सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी
फॉर द फैमिली। क्या होता है कि वहाँ पर अगर कभी कभी सोप आ गया या फिर बोल सकते हो आप ऑयल आ गया, तो भी वो सोचते हैं कि नहीं हाँ आज हम लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी वाली लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप रिच पीपल को देखो तो वहाँ पर वो उसको और बड़ी चीज़ों की चाह होती है, लेकिन इनके लिए लग्जरी लाइफ क्या है, केवल इनके घर में अगर सोप आ जाता है, साबुन आ जाता है और तेल ही आ जाता है, देन वहाँ पर उनकी लाइफ क्या बन जाती है, लग्जरी बन जाती है। और यहीं पर अर्बन केस पर देखें तो उनके जैसे हमारे राम शरण हैं, तो उनके बच्चों को अगर कपड़े आ जाते हैं, ठीक है, 6 महीने में या साल भर कपड़े आ जाते हैं साल भर में, तो उनकी लाइफ लग्जरी हो जाती है। और बूट्स आना तो मतलब समझ लो लग्जरी ही हो गया। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्या होता है, उनकी फैमिली 6 मेंबर्स होते हैं, तो जो बड़े भाई हैं उसके जो कपड़े निकलते हैं छोटे भाई पहनते रहते हैं, तो वहाँ पर मतलब ज़्यादा कपड़े लगते भी नहीं। ठीक है, जब तक वो वेस्ट पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक उनके पास कोई नया आइटम नहीं आता है। ठीक है, तो आपने देखा 2 स्टोरी आपने पढ़ी। ठीक है, एक हो गया राम शरण, एक हो गया लाखा सिंह। ठीक है, दोनों की कंडीशन सेम है। ठीक है, ना तो उनमें एजुकेशन फैसिलिटी आ रही है, ठीक है, ना तो उनमें इनकम लेवल बढ़ रहा है, बिकॉज वो भी एजुकेशन नहीं प्राप्त की है। ठीक है, अच्छा उनका ह्यूमन कैपिटल पर अगर इन्वेस्ट किया गया होता तो हाँ शायद आज वो अच्छी इनकम पा रहे होते, और ना तो वो अंडर नरिश्ड होते। ठीक है, और ना ही उन पे कोई ऐसी लैक ऑफ हेल्थ केयर बोल सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें उनकी अच्छी होती। तो इस सारी चीज़ों से देख करके हम अगर कंक्लूजन निकालें तो क्या निकलता है, फॉलोइंग आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। जैसे कि हंगर। ठीक है, अब क्या होता है मतलब कि इन सारी चीज़ों को देख करके हमें पता चलता है कि हाँ सिचुएशन कैसी हो जाती है, भूखे रहने वाली हो जाती है। ठीक है, एंड लैक ऑफ शेल्टर, ये भी हमारे पॉवर्टी के ही फैक्टर हो सकते हैं। लैक ऑफ शेल्टर हो जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद इनएबिलिटी टू अफोर्ड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। अब आप अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन भी नहीं दिला सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके पास इनकम नहीं है। ठीक है, एंड इनएबिलिटी टू अफोर्ड मेडिकल केयर। फिर उसके बाद आप अपने बच्चों को या खुद की मेडिकल केयर भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू हैव नॉट सफिशेंट इनकम। ओके, एंड नेक्स्ट में देखें तो लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। ना तो आपके यहाँ स्वच्छता होती है और ना ही पानी पीने को स्वच्छ मिलता है, तो भी बीमारियाँ आती हैं। ठीक है, और बीमारियाँ आई तो आप इलाज भी नहीं करवा सकते हो। एंड लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। अब उनके पास ऐसी कोई जॉब नहीं होती है जिन पर क्या हो कि रेगुलर जॉब मिले उनको और रेगुलर उनको इनकम मिले। ठीक है, रेगुलर उनको वेजेस मिले, तो इसकी भी कमी हो जाती है। एंड लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पनेस। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जो गरीब होते हैं तो कहते हैं हाँ हम लोग तो गरीब हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा हमारी कौन हेल्प करेगा, तो ये बात सच है कि जो लोग क्या होते हैं, पुअर होते हैं, वो लोग हेल्पनेस के शिकार भी होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता उस टाइम पर। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप एक बेगर हो या रैग पिकर्स हो तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प कब तक करेगी। ठीक है, आपको हो सकता है खाने को कुछ दिन दे दे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। फिर भी कोशिश करती है कि नहीं हाँ हमारे इंडिया पर जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ के सिटीजन हैं, वो भूखे ना रहें। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशन पॉवर्टी के दिखते हैं। ठीक है, हंगर होता है, लैक ऑफ शेल्टर होता है, इनएबिलिटी टू अफोर्ड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड इनएबिलिटी टू अफोर्ड मेडिकल केयर, लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। एंड नेक्स्ट में देखें तो लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल एंड लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पनेस। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं पॉवर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड आपकी बुक पर भी दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफाइन करना है। ये रिलेटेड टू स्टोरी है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ी है लाखा सिंह की और रामशरण की, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि जो हमारे वो हैं लाखा सिंह हैं, तो उनके पास लैंड नहीं है। लैंड अगर होती तो हाँ शायद वो अपनी लैंड पर काम कर रहे होते और आज वो अच्छा जीवन जी रहे होते। और यही चीज़ है अगर लैंड रामशरण के पास भी होती, ठीक है, तो वो भी अपनी लैंड पर मतलब अपना खुद का घर होता, वो रेंटेड रूम पर नहीं रह रहे होते, तो उनका कुछ पैसा बच सकता था। फिर सेकंड में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों केसेस में हम लोगों ने देखा है कि दोनों के पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, किसी के पास रेगुलर जॉब नहीं है, वो कम जो हमारे रामशरण है वो काम करते हैं, कोई फर्म पर काम करते हैं जो कि क्या है प्राइवेट है, और वहाँ की जॉब क्या है इरेगुलर है। जैसे कि यहाँ देखें लाखा सिंह की, तो लाखा सिंह भी बिग फार्मर्स के खेत पर और जॉब करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी उनका जो वर्क है, एम्प्लॉयमेंट है, वो रेगुलर नहीं है। साइज ऑफ फैमिलीज, ये भी एक फैक्टर होता है कि जैसे रामचरण की फैमिली देखो तो उनकी भी बड़ी थी। ठीक है, 6 पर्सन थे, इधर देखो तो इधर भी इनकी फैमिली बड़ी थी। ठीक है, तो दोनों की फैमिलीज़ का साइज बड़ा होने की वजह से उनको फैसिलिटी कम मिल पाती है। हाँ, अगर ऐसा ही होता कि रामचरण होता, उनके एक बेटा होता, तो हाँ शायद वो एजुकेशन भी पाता और मतलब सिचुएशन कुछ दूसरी होती। क्यों, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर हमारा कंजप्शन नहीं होता। अब देख रहे हैं नेक्स्ट पर इलिटरेसी। तो हमने देखा कि लैक ऑफ आप बोल सकते हो इनकम। ठीक है, तो वहाँ पर हमें इलिटरेसी भी देखने को मिलती है। पैसा नहीं है तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अगर स्कूल जाते तो हाँ आज ऐसा होता कि रामचरण कुछ ज़्यादा कमा रहे होते और उनके बच्चे भी शायद पढ़ रहे होते। ठीक है, फिर दिया गया पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशंस। अब पैसा ना होने की वजह से क्या होता है, हेल्थ का वो ख्याल नहीं रख पाते हैं। ठीक है, और अंडर नरिश्ड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट में देखा हमने चाइल्ड लेबर। जैसे कि हमने रामचरण के बड़े बेटे को देखा कि वो क्या करता है, एज लाइक टी स्टाल में हेल्पर के रूप में वर्क करता है, तो वहाँ पर ये चाइल्ड लेबर भी हो गया, ये भी एक मतलब रिजल्ट आ जाता है। फिर सेंस ऑफ हेल्पनेस, मतलब फिर लास्ट में देखो आप, तो आप अगर पुअर हो देन वहाँ पर हेल्पनेस का सेंस निकलता है। ठीक है, आप असहाय हो जाते हो और आप क्या करते हो, मतलब आपको जॉब भी नहीं है कि आप जॉब कर सको, तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने एक लाइन बोली है जिसको आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पोरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। बोला है कि इंडिया तभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो सकती है, कब, जब यहाँ के जो पुअर पीपल हैं
वो क्या हो जाए, अपनी ह्यूमन सफरिंग मतलब पुअर्टी से जो सफ़र कर रहे हैं उससे वो आगे एक अच्छा जनरल जीवन जीने लगे, ठीक है, कॉमन लाइफ को वो क्या करें, जीने लगे। तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन है, और वो क्या है, ट्रूली इंडिपेंडेंट नेशन है। तो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा क्योट दिया है, ठीक है। ये बात सत्य है कि अगर कोई इंडिया ट्रूली इंडिपेंडेंट है मतलब फ्री है, तो वहाँ के लोग जो हैं उनके पास एक कॉमन लाइफ होनी चाहिए, सारे जो रिसोर्सेस हैं तो वो उनको अच्छे से मिलने चाहिए, ठीक है। देन वहाँ हम बोल सकते हैं कि हाँ जो कंट्री है वो ट्रूली इंडिपेंडेंट है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे पुअर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट ने पुअर्टी में क्या अपना मेजर रखा है, कौन कौन सी चीज़ें बताई।